पर्सनल लोन क्या है? पर्सनल लोन कैसे लें? पर्सनल लोन लेने के लिए कौन-कौन एलिजिबल है? किन-किन बैंक से हम यह लोन ले सकते हैं? लोन लेने के लिए हमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं? किस प्रकार से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यह लोन लेने से पहले हमें किन-किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि पर्सनल लोन क्या होता है। जैसा कि दोस्तों नाम से ही मालूम होता है कि हम कोई भी अपने पर्सनल काम यानी कि व्यक्तिगत काम के लिए जो ऋण लेते हैं वह व्यक्तिगत ऋण या पर्सनल लोन कहलाता है। कोई भी व्यक्ति शादी के खर्चों के लिए, उच्च शिक्षा के लिए या फिर घर खरीदने के लिए या घर की मरम्मत करने के लिए पर्सनल लोन ले सकता है। इस लोन की खास बात यह होती है कि इस लोन के तहत जो राशि आप लेते हैं, बैंक आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आप इस राशि का उपयोग किस क्षेत्र में करने वाले हैं। आप कहीं पर भी इस राशि का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड पर्सन हैं और आपका सैलरी अकाउंट उस बैंक में है जिस बैंक से आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आपको यह लोन मिलने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं और इस कंडीशन में आपको इस लोन के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत कम डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। यह लोन अनसिक्योर्ड लोन माना जाता है क्योंकि बैंक अपनी रिस्क पर यह लोन आपको देता है। यह लोन लेने के लिए आपको बैंक को किसी भी प्रकार का कोई सिक्योरिटी या फिर गारंटर नहीं देना होता है और ना ही कोई चीज आपको गिरवी रखनी होती है। बैंक आपके सिविल स्कोर के आधार पे आपको यह लोन देता है। दोस्तों, जितना अच्छा आपका सिविल स्कोर होगा उतने ही चांस बढ़ जाएंगे आपको यह लोन मिलने के। इसलिए आपको अपने सिविल स्कोर पे ध्यान देना होगा। अब बात कर लेते हैं कि पर्सनल लोन के बेनिफिट्स क्या-क्या है। पर्सनल लोन लेने के लिए आपको कोई भी गारंटी नहीं देनी होती है। आप अपने किसी भी पर्सनल काम जैसे कि शादी, बच्चों की पढ़ाई के लिए, घर की मरम्मत करने के लिए या फिर घर खरीदने के लिए यह लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको बैंक को कोई भी सिक्योरिटी या फिर किसी भी चीज को गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती है। पर्सनल लोन के लिए आपको बहुत कम डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं जिसके कारण इस लोन की प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाती है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो आपको सबसे कम इंटरेस्ट रेट पर भी पर्सनल लोन मिल सकता है। पर्सनल लोन पर किसी भी प्रकार की कोई बंदिश नहीं होती है। आप जहां चाहे वहां इन पैसों को यूज में ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पर्सनल लोन अमाउंट। आप कितने अमाउंट तक पर्सनल लोन ले सकते हैं? तो यह उस बैंक पे डिपेंड करता है जिस बैंक से आप यह लोन ले रहे हैं। वह बैंक कितनी अधिकतम राशि तक आपको लोन प्रदान कर रहा है। लेकिन आमतौर पे दोस्तों पर्सनल लोन के तहत आप 50,000 रुपए से लेकर के 40 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ वित्तीय संस्था ऐसी है जो कि 40 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन देने का दावा करती है। अब बात करते हैं इस लोन पे आपको इंटरेस्ट रेट कितना देना होता है। तो यह भी अलग अलग बैंक पे डिपेंड करता है कि वह बैंक आपको कितने इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रदान कर रहा है। लेकिन आमतौर पे यह इंटरेस्ट रेट 9% से लेकर के 24% तक होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पर्सनल लोन की अवधि कितनी होती है, यानी कि आपको रीपेमेंट पीरियड कितना मिलता है। तो दोस्तों यह भी उस बैंक पे डिपेंड करता है कि वह बैंक आपको कितने समय के लिए पर्सनल लोन दे रहा है। लेकिन आमतौर पे 5 साल तक का आपको यह समय दिया जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आपको पर्सनल लोन लेने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो यह भी उस बैंक पे डिपेंड करता है जो बैंक आपको यह लोन दे रहा है। उस बैंक के आधार पर ही आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। लेकिन सामान्यतः जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वह है पहचान पत्र, जिसमें आप पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड दे सकते हैं। पासपोर्ट साइज फोटो आपको देनी होती है। मोबाइल नंबर, इनकम का कोई भी प्रमाण आपको देना होता है, जिसमें आप पिछले 3 महीने की सैलरी स्लिप या फिर 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं। और बैंक स्टेटमेंट भी उस बैंक का देना होता है जहां पर आपकी सैलरी आती है। इसके अलावा आपको पते का सबूत देना होता है, जिसमें आप बिजली बिल, आधार कार्ड या फिर पासपोर्ट दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि पर्सनल लोन के लिए कौन कौन एलिजिबल है। तो यह आपको उस बैंक में जाकर के पता करना होगा जिस बैंक से आप लोन ले रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोन के लिए पात्रताएं अलग अलग निर्धारित की गई है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप पर्सनल लोन के लिए किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। पहला, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा आप ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो आपको सबसे पहले उस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होगा जिस बैंक से आप यह लोन ले रहे हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आप पर्सनल लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बैंक के किसी भी ब्रांच में जाना होगा। ब्रांच में जाकर के आपको संबंधित अधिकारी से पर्सनल लोन एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। उस फॉर्म को भरना होगा, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और वहीं पर आपको वह फॉर्म जमा करवा देना है। अगर आपका पर्सनल लोन अप्रूवल हो जाता है तो कुछ ही समय के बाद आपके अकाउंट में इस लोन की धनराशि ट्रांसफर कर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पर्सनल लोन लेने से पहले हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर इस लोन के फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हमें हो सकते हैं, जैसे कि आप उस बैंक से ही लोन लें जहां पे आपका अकाउंट है, या फिर आप जिस बैंक से लोन लेना चाहते हैं उस बैंक पे आपका ट्रस्ट है। कम से कम बैंक में लोन के लिए आपको इंक्वायरी करनी चाहिए, क्योंकि जितनी अधिक आप इंक्वायरी करते हैं आपका सिविल स्कोर भी उतना ही कम होता जाता है, और अगर आपका सिविल स्कोर कम होगा तो आपको लोन मिलने के चांसेस कम होते जाते हैं। किसी भी बैंक से लोन लेने से पहले आपको यह जानना जरूरी होता है कि उस बैंक में पर्सनल लोन पे आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आपको कोई बैंक या फिर लोन देने वाली संस्था बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने का दावा करती है तो इस कंडीशन में आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कोई भी बैंक या फिर वित्तीय संस्था आपको लोन प्रदान नहीं करती है। बहुत से प्राइवेट बैंक ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लोन देने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि उनके अदर चार्जेस बहुत ज्यादा होते हैं। सरकारी बैंक की तुलना में प्राइवेट बैंक में प्रोसेसिंग चार्ज बहुत अधिक लिया जाता है। इसलिए जब भी आप किसी बैंक से लोन लेते हैं तो उससे पहले उस बैंक के बारे में पूरी तरह से इंक्वायरी आपको कर लेनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि आप किन किन बैंकों से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो पर्सनल लोन देने वाले बैंक की लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर किसी भी प्रकार की आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी बैंक से पर्सनल लोन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप उस बैंक का नाम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।